साल में करोड़ों डॉलर, सैकड़ों करोड़ डॉलर एक व्यक्ति के लिए कमाते हैं कि कई कंपनियां, कई लोग अशमुफारे द्वारा दिखाए गए बेहतरीन रास्ते पर चलकर लोगों की मदद करेंगे। न केवल कुछ लोग बहुत अमीर बन गए हैं, बल्कि हम टीवी पर उन्हें उनकी बड़ी नौकाओं और दुनिया भर में उनके 40 घरों में भी देख सकते हैं। ये मेरी मेरी जरूरत है, ये मेरा जुनून है इन प्रतिशतों को बदलना। फिर वे इसे 2030 तक और विस्तार से बताते हैं। यह और भी बुरा होने वाला है, यह और भी बुरा होने वाला है। इस दुनिया में जितना पैसा घूम रहा है, लोग सिर्फ $5 रोज पर जी रहे हैं। हे भगवान, इन्हें इस कंपनी की कितनी जरूरत है। दुनिया को इस कंपनी की जरूरत है। यह जानकर कि मेरे भाई बहन कुछ ऐसे देशों में रहते हैं जहां वे अपने परिवार को संघर्ष, कठिनाइयों और परेशानियों से गुजरते हुए देख रहे हैं और वे 2-3 नौकरियां कर रहे हैं। मामाडू, मान लीजिए मामाडू, वे अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि वे अपने परिवार की मदद के लिए घर पैसे भेज सकें। दुनिया को इसकी जरूरत है। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। एसपी फेयर, हम सबकी जरूरत है। यह है मेरी वजह। आइए हम प्रतिशत बदलें। और दुख की बात यह है कि वे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 5 साल बाद हालात और भी खराब होंगे, और भी खराब। तो जानते हैं मेरी भविष्यवाणी क्या है? मैं उन्हें गलत साबित करूंगा। मुझे विश्वास है कि मुझे इस कंपनी में, इस मंच पर इसलिए रखा गया है ताकि मैं लोगों की जिंदगियां बचा सकूं और बदल सकूं, ठीक वैसे ही जैसे आप। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं लोगों के लिए बेहतर कर सकूं। मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, करना चाहता हूं। आर्थिक रूप से मैं अभी दुनिया की मदद नहीं कर सकता, लेकिन मिलकर आर्थिक रूप से जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, हम सब मिलकर उन खराब प्रतिशतों को बदल पाएंगे। मुझे यह सोचकर बहुत तकलीफ होती है कि सरकारें युद्ध गोलियों, हवाई जहाजों पर ज्यादा पैसा खर्च करती हैं, लेकिन उनके अपने देश के लोग भूखे मर रहे हैं। वे भूखे मर रहे हैं। इसमें कुछ तो गलत है। हम जानते हैं कि हमारे पास बड़े खेल सितारे हैं जो साल में करोड़ों डॉलर, सैकड़ों करोड़ डॉलर एक व्यक्ति के लिए कमाते हैं, और मुझे पता है कि उन खिलाड़ियों में से कई वास्तव में कई समुदायों को दान भी करते हैं। हर दिन अनाथालय मुझे फोन करते हैं, क्रिस, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हमें कुछ मदद चाहिए। कई बार यह सुनना बहुत मुश्किल होता है। उनके पास कहीं 20 बच्चों से लेकर 100 बच्चों तक होते हैं। उन्हें मदद की जरूरत है। लेकिन जब आप इन प्रतिशतों को देखते हैं तो मेरे लिए यह बिल्कुल घिनौना है, सच में। और मैं सोचता हूं, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? मैं इन लोगों की, इन देशों की, इस दुनिया की मदद के लिए आखिर क्या कर सकता हूं? और मैं बार बार इसी नतीजे पर पहुंचता हूं। मैं दुनिया को बदलना चाहता हूं। ऐश मुफारे के शब्द। मैं मानवता की मदद करना चाहता हूं। मैं इसे और बेहतर बनाना चाहता हूं। मैं ऐसी चीजें दुनिया के सामने लाना चाहता हूं जो पृथ्वी की मदद करे। मैं ऐसे उत्पाद बनाना चाहता हूं जिन्हें कुछ लोग सिर्फ इसलिए बनाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें सत्ता और राजनीति का डर है, वगैरह। मैं वह शब्द नहीं कहूंगा। उसके पास विचार हैं, उसके पास ऐसी बातें हैं जिनके बारे में उसने पहले बात की है, जो आपको हैरान कर देंगी। और यह सच में ऐसा करेगा। ऐसी बातें जिनके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकता, लेकिन जिनके बारे में वह भविष्य में बात करेगा। लेकिन अभी अपने मन में यह बात बैठा लो, इसे अपनी कॉपी पर लिखो और अपने फ्रिज पर चिपका दो। मैं उस चीज का हिस्सा बनने जा रहा हूं जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, और यह लगातार बढ़ती रहेगी। और हम अगले 5 सालों में उन प्रतिशतों को देखेंगे। दुनिया की वह आबादी जो अभी पीड़ित है, शून्य। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। आइए इन प्रतिशतों को लें और इन्हें कम करें। यह कंपनी और मैं कहूंगा कि सिर्फ यही कंपनी नहीं, क्योंकि कई कंपनियां, कई लोग अशमुफारे द्वारा दिखाए गए बेहतरीन रास्ते पर चलकर लोगों की मदद करेंगे। न केवल कुछ लोग बहुत अमीर बन गए हैं, बल्कि हम टीवी पर उन्हें उनकी बड़ी नौकाओं और दुनिया भर में उनके 40 घरों में भी देख सकते हैं। अशमुफारे अक्सर कहते थे, मुझे इतने सारे घरों की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। क्या आपको वह याद है जब वह अपने सेल फोन पर आया तो उसका समय टेप पर दर्ज है?
डक्ट टेप लगा हुआ था। क्या आप सबको वह याद है? डक्ट टेप लगा हुआ था, जबकि वह हजारों आईफोन, लैपटॉप बांट रहे हैं। देखिए, वह अपनी जरूरतों से पहले बहुत सारे लोगों को रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लोगों की परवाह है। आप सब ये समझते हैं, आपको ये समझना चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, मैंने इसे देखा है और मैंने इसे महसूस किया है, और ये देखना वाकई बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम सुनते हैं ओह, बहुत अमीर लोगों के बारे में, हम नहीं जानते उन्होंने इस कारण के लिए दान दिया, और यही तो अच्छी बात है कि एक कंपनी में इतने सारे लोग हैं। हम में से हर किसी के पास एक मकसद है, चाहे वह कुछ भी हो। हम दुनिया को बदलने वाले हैं। इसे लिखिए और अपने फ्रिज पर एक मैग्नेट से चिपका दीजिए। हम सब मिलकर दुनिया को बेहतर बनाएंगे। हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखेंगे। धैर्यपूर्वक वह सब कर रहा हूं जो मुझे करना है, और धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा हूं कि ऐश मुफारे वह करें जो उन्हें करना है। और जब सब कुछ हो जाएगा, तब हम लोगों की मदद करना शुरू करेंगे। शुरुआत खुद से करें, बिल्कुल खुद से शुरुआत करें। और मैं तो अब इन प्रतिशतों को देखना भी नहीं चाहता। ये मेरा दिल तोड़ देता है। हम एक व्यक्ति के रूप में दुनिया की मदद के लिए क्या कर सकते हैं? ये वाकई में एक बहुत अच्छा सवाल है। हम युद्धों को रोकने, बाल दास्ता को रोकने, या महिलाओं और बच्चों को बुरी ताकतों द्वारा खुले बाजार में बेचे जाने से रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? ये वे चीजें हैं जिन्हें हमें बदलना है। सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं, हमें इन चीजों को बदलना ही होगा। इस कंपनी के पास दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए पर्याप्त लोग हैं, बहुत बड़े बदलाव। और मैं हर दिन प्रार्थना करता हूं कि मुझे इन सभी लोगों के साथ मिलकर हर उस चीज को ठीक करने दें, हर उस चीज को जो गलत है। यह है ऐश मुफारेह की सोच। ये कभी भी बड़ी रकम, बड़े घरों, शानदार कारों या समुद्र तटों के बारे में नहीं रहा। हाँ, यह सब संभव है, लेकिन आप अपने आप के साथ कैसे जी सकते हैं अगर आप एक महल में रह रहे हैं और दुनिया के 70, 80, 90% लोग संघर्ष कर रहे हैं? आप क्या कर सकते हैं जिससे फर्क पड़े? मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो करना चाहते हैं वह ना करें। मैं कह रहा हूं कि बाहर जाइए और अपनी जिंदगी का आनंद लें। असल में जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम चीजों को बदल सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इस कंपनी से जो आय आने वाली है, वह हमें कई तरह की क्षमताएं देगी, जैसा कि हम कहते हैं, जिससे हम इस दुनिया के हर एक व्यक्ति की मदद कर सकेंगे। और मैं ये हमेशा कहता हूं, क्रिस, तुम्हें क्या लगता है हम ये कैसे करेंगे? क्योंकि इस कंपनी में दुनिया के हर देश के लोग हैं और वे एक बेहतर रास्ता देख रहे हैं। यही है उम्मीद। सपना देखो और बड़ा सपना देखो। प्यार को बाहर मत बंद करो, उसे अंदर आने दो। यही जगह है, यही कंपनी है हमारे सीईओ और आप सभी के साथ, जो इन प्रतिशतों को बदलने वाली है, और हम उन्हें गलत साबित करेंगे। मैं आप सभी की मदद करना चाहता हूं। मेरी मदद करो, ऐश की मदद करो, ताकि हम उन लोगों को गलत साबित कर सकें जो 5 साल आगे की सोचकर कहते हैं कि हालात और भी खराब होंगे। क्या यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है? क्या यह कोई शानदार कहानी नहीं है जिसे आप अपने परपोते पड़पोते को सुनाएंगे, या शायद इस कंपनी के साथ अपने बारे में एक किताब भी लिखेंगे? कहिए, हमने दुनिया को बदल दिया। हम अपने पूर्व सैनिकों का ख्याल रखेंगे। हम उन लोगों को ढूंढेंगे जो सड़कों पर हैं और जिन्हें बस भुला दिया गया है। चिकित्सकीय समस्याएं, नशे की समस्याएं, शराब से जुड़ी समस्याएं, मानसिक बीमारियां, ये सारी चीजें इसी कंपनी से निकलेंगी जो लोगों की मदद करेगी। रातों रात नहीं, कुछ भी रातों रात नहीं होता। आप सोते हैं, लेकिन जैसे जैसे हर दिन गुजरता है, आप में से कोई अभी सोच रहा होगा, जहां मैं रहता हूं वहां सड़कों पर कम से कम 300 लोग रहते होंगे, या तो चिकित्सकीय समस्याओं के साथ या मानसिक समस्याओं के साथ। उन्हें भुला दिया गया था। आप उन लोगों को ढूंढेंगे और आप इस कंपनी के माध्यम से उनकी मदद करेंगे। आपको अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि इस कंपनी को लोगों को अमीर बनाने के लिए नहीं बनाया गया था।
इसी लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया था। इसे दुनिया को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, मानवता की मदद करने के लिए। जाओ खुद इसका अध्ययन करो, जाओ प्रतिशत देखो, जाओ उन बच्चों को देखो जो भूखे हैं, जिन्हें प्यास लगी है। समाचार चालू करो और देखो कि लोग बिना किसी वजह के बमबारी का शिकार हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें ठीक करना है। मैं 29 साल का हूं, अब मैं सरकार पर निर्भर रहना छोड़ चुका हूं चीजें करवाने के लिए। अभी मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत से लोगों को शामिल करने और चीजों को बदलने का मौका है। मुझे लगता है कि आस्किल फरा भी इसी तरह सोचते थे, मुझे बस सही लोगों को ढूंढना है। और सच तो यह है कि इस दुनिया में बहुत सारे सही लोग हैं जो इससे थक चुके हैं। वे संघर्ष से थक चुके हैं, वे अपने परिवार के सदस्यों को मरते हुए देखने से थक चुके हैं, वे अपने देशों को तबाह होते देखने से थक चुके हैं। अब यह हमारी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता कि आपकी उम्र क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह पीढ़ी जैसा कि होना चाहिए चीजों को ठीक करे, ताकि अगली पीढ़ी और भी बेहतर कर सके। आइए उन लोगों की मदद करें जो हमारे बाद आ रहे हैं, शुरुआत करें। हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ही होगी, हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है। आइए इस दुनिया की हर चीज को बेहतर के लिए बदलें। यार ये तो एक शानदार लक्ष्य है, और इस प्रक्रिया में आप थोड़ा वजन भी कम कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, स्वस्थ खा सकते हैं, क्योंकि जितने मजबूत आप होंगे उतनी ही मजबूत आपकी दूसरों की मदद करने की क्षमता होगी। ये बिल्कुल सच है।